बनर्जी लगातार केंद्र सरकार पर हावी रही है और माँ माटी मानुष की बात करती रही है ममता दीदी, और कहती है खेला हो गया। बंगाल में कोई तीसरा खिलाड़ी नहीं बचा है, सीधा मुकाबला है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस वर्सेस भारतीय जनता पार्टी। नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 में हूं नुपुर सिंह, और आज हम दिखाने वाले हैं पश्चिम बंगाल में चल रहे विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल को, जिसमें हम सभी ही 23 जिलों का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल बताएंगे कि किस जिले में किस पार्टी को कितनी सीट मिलेगी और कितने प्रतिशत वोट मिलने की आशंका है। जी हाँ, जैसे कि आप सभी को पता है कि बंगाल में टीएमसी और ममता बनर्जी लगातार केंद्र सरकार पर हावी रही है और माँ माटी मानुष की बात करती रही है ममता दीदी, और कहती है खेला हो गया। वहीं बीजेपी खुद को राष्ट्रवादी बताकर विदेशियों को बंगाल में पढ़ने से रोकने के लिए घुसपैठियों का मुद्दा उठाती रहती है। इसी बीच एसआईआर के कारण भी काफी बवाल हुआ, जहां चुनाव आयोग ने करीब 1 करोड़ ऐसे वोटरों को पेंडिंग में डाल दिया है, जिस पर जांच जारी है सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में। वहीं ममता बनर्जी इस पर बिल्कुल हारी हुई है कि ऐसे लोगों का वोट ना काटे, अगर कट जाता है तो टीएमसी का जरूर नुकसान होगा और बीजेपी को फायदा होगा। इन सभी आंकड़ों को देखते हुए हमने जो ओपिनियन पोल बनाया है, इसमें लोकल लोगों का माइंड गेम पढ़ा गया है। हमारी टीम ग्राउंड रिपोर्ट तैयार कर रही है, हर जिलों में जाकर सर्वे कर रही है, हकीकत को देखा गया है और हिंदी भाषी लोगों को भी समझ के इस ओपिनियन पोल को तैयार किया गया है। अब बंगाल में कोई तीसरा खिलाड़ी नहीं बचा है, सीधा मुकाबला है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस वर्सेस भारतीय जनता पार्टी। तो बिना देरी किए सबसे पहले बात करते हैं नॉर्थ बंगाल के 7 जिलों की। चलते हैं उत्तर बंगाल में, जहां बीजेपी और टीएमसी के बीच कांटे की टक्कर है। जी हाँ, बात करें दार्जिलिंग की तो यहाँ पर बीजेपी को हमारे सर्वे के अकॉर्डिंग 45% वोट देखने को मिल रहे हैं 3 सीटों के साथ। वहीं टीएमसी को 40% वोट देखने को मिल रहे हैं 2 सीटों के साथ, और अदर्स की बात करें तो 15% वोट 9 सीट के साथ। जलपाईगुड़ी की बात करें तो बीजेपी को 44% वोट मिल रहे हैं 4 सीटों के साथ, टीएमसी को 42% वोट मिल रहे हैं 3 सीट के साथ। अदर्स की बात करें तो 14% वोट मिल रहे हैं और कोई सीट नहीं मिलती दिख रही है। कूच बिहार की बात करें तो बीजेपी को 45% वोट मिल रहे हैं 5 सीट के साथ, टीएमसी को 41% वोट मिल रहे हैं 4 सीट के साथ, और अदर्स को यहाँ भी कोई सीट नहीं मिल रही है, लेकिन 14% वोट मिलते दिख रहे हैं। अलीपुरद्वार की बात करें तो बीजेपी को 47% वोट देखने को मिल रहे हैं 3 सीट के साथ, टीएमसी को 40% वोट देखने को मिल रहे हैं 2 सीटों के साथ। वहीं अदर्स की बात करें तो 13% वोट देखने को मिल रही है और यहाँ भी और कोई सीट नहीं दिख रही है। उत्तर दिनाजपुर की बात करें तो टीएमसी को 43% वोट देखने को मिल रहे हैं 4 सीटों के साथ, वहीं बीजेपी को 40% वोट देखने को मिल रहे हैं 4 सीटों के साथ, और अदर्स की बात करें तो 17% वोट देखने को मिल रही है और 1 सीट यहाँ पर एक खाते में जाती दिख रही है। दक्षिण दिनाजपुर की बात करें तो बीजेपी को 4 सीट मिल रही है 43% वोटों के साथ, टीएमसी को 2 सीट मिल रही है 41% वोटों के साथ, और अदर्स को यहाँ भी कोई सीट नहीं मिल रही है, लेकिन 16% वोट देखने को मिल रहे हैं। मालदा की बात करें तो टीएमसी को 42% वोट मिल रहे हैं और 7 सीटें मिलती दिख रही हैं। साथ ही बीजेपी को 40% वोट मिल रहे हैं और 6 सीटें देखने को मिल रही है। अदर्स की बात करें तो 18% वोट देखने को मिल रहे हैं और 1 सीट यहाँ पर जाती दिख रही है अदर्स के खाते में भी। तो दोस्तों, उत्तर बंगाल में बीजेपी को बढ़त मिलती दिख रही है, लेकिन टीएमसी भी पीछे नहीं है, एकदम कांटे की टक्कर है यहाँ पर। सेंट्रल बंगाल की बात करें यानी मध्य बंगाल की, तो यहाँ पर 5 जिले आते हैं, यहाँ भी टीएमसी की पकड़ काफी मजबूत दिख रही है। मुर्शिदाबाद की बात करें तो टीएमसी को 42% वोट देखने को मिल रहे हैं 13 सीटों के साथ, बीजेपी को 8 सीट मिल रही है 38% वोटों के साथ, और अदर्स को 2 सीटें मिल रही हैं 20% वोटों के साथ। बीरभूम की बात करें तो टीएमसी को 48% वोट मिल रहे हैं 10 सीट के साथ, बीजेपी को 37% वोट मिल रहे हैं 2 सीटों के साथ, और अदर्स को 15% वोट मिल रहे हैं, लेकिन कोई सीट अदर्स के खाते में नहीं दिख रही है। नदिया की बात करें तो टीएमसी के खाते में 46% वोट जाते दिख रहे हैं और 11 सीट दिख रही है। बीजेपी की बात करें तो 40% वोटों के साथ 6 सीट यहाँ जाती दिख रही है बीजेपी को, और अदर्स के खाते में 14% वोट जाते दिख रहे हैं, लेकिन कोई सीट नहीं दिख रही है।
पूर्व बर्धमान की बात करें तो टीएमसी को 51% वोटों के साथ 15 सीट, बीजेपी को 32% वोटों के साथ 5 सीट और अदर्स को 17% वोटों के साथ 1 सीट जाती दिख रही है। पश्चिम बर्धमान की बात करें तो टीएमसी को 48% वोटों के साथ 7 सीट और बीजेपी को 36% वोटों के साथ 2 सीट, अदर्स की बात करें तो 16% वोटों के साथ 1 सीट। यहाँ साफ दिख रहा है कि टीएमसी अब भी सबसे मजबूत स्थिति में है। अब आते हैं सबसे बड़े गेम चेंजर दक्षिण बंगाल पर, जहां पर 11 जिले आते हैं। सबसे पहले बात करें कोलकाता राजधानी की, तो यहाँ पर टीएमसी को 52% वोट देखने को मिल रहे हैं 9 सीटों के साथ, बीजेपी को 36% वोट देखने को मिल रहे हैं 2 सीटों के साथ और अदर्स के पास 12% वोट जाते दिख रहे हैं, लेकिन कोई सीट नहीं दिख रही। हावड़ा की बात करें तो टीएमसी के पास 50% वोट 10 सीटों के साथ, बीजेपी के पास 37% वोट और 6 सीट, अदर्स के पास 13% वोट और कोई सीट नहीं दिख रही है। हुगली की बात करें तो टीएमसी के पास 49% वोट 11 सीटों के साथ, बीजेपी के पास 41% वोट 7 सीटों के साथ और अदर्स के पास 10% वोट जाते दिख रहे हैं। उत्तर 24 परगना की बात करें तो टीएमसी के पास 50% वोट और 21 सीट, बीजेपी के पास 39% वोट और 11 सीट जाती दिख रही है। वहीं अदर्स के पास 11% वोट और 1 सीट अदर के खाते में यहाँ जाती दिख रही है। दक्षिण 24 परगना की बात करें तो टीएमसी के पास 53% वोट और 23 सीट, बीजेपी के पास 33% वोट जाते दिख रहे हैं 7 सीटों के साथ और अदर्स के पास 14% वोट जाते दिख रहे हैं 1 सीट के साथ। पूर्व मेदिनीपुर की बात करें तो टीएमसी के पास 47% वोट जाते दिख रहे हैं 9 सीटों के साथ, बीजेपी के पास 43% वोट जाते दिख रहे हैं 7 सीटों के साथ और अदर्स के पास 10% वोट जाते दिख रहे हैं। पश्चिम मेदिनीपुर की बात करें तो टीएमसी के पास 46% वोट जा रहे हैं 9 सीटों के साथ, बीजेपी के पास 42% वोट जा रहे हैं 7 सीटों के साथ और अदर्स के पास 12% वोट जाते दिख रहे हैं। झारग्राम की बात करें तो टीएमसी के पास 49% वोट जाते दिख रहे हैं 3 सीटों के साथ और बीजेपी के पास 39% वोट जाते दिख रहे हैं 1 सीटों के साथ और अदर्स के पास 12% वोट जा रहे हैं और कोई सीट यहाँ नहीं जा रही है। पुरुलिया की बात करें तो बीजेपी के पास 45% वोट 6 सीटों के साथ, टीएमसी के पास 41% वोट 3 सीटों के साथ, अदर्स के पास 14% वोट। और बांकुरा की बात करें तो बीजेपी के पास 44% वोट 6 सीटों के साथ, टीएमसी के पास 43% वोट 5 सीटों के साथ और अदर्स के पास 13% वोट और 1 सीट जाती दिख रही है। यहाँ टीएमसी आगे है लेकिन बीजेपी लगातार चुनौती देती दिख रही है। आपको बता दें कि ये जो पूरा ओपिनियन पोल है, ये जो पूरा एनालिसिस है, ये हमारी टीम की ग्राउंड रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बनाया गया है। हमारी टीम लगातार क्षेत्र में जाकर, जिलों में जाकर लोगों से सर्वे कर रही है, बातचीत कर रही है, जनता का मूड समझ रही है और उसी के बाद ये ओपिनियन पोल निकाला गया है। अगर पूरे पश्चिम बंगाल का ट्रेंड देखें तो टीएमसी के पास 148 से 160 सीटें जाती दिख रही हैं और बीजेपी के पास 105 से 120 सीटें जाती दिख रही हैं और कांग्रेस और अदर लेफ्ट पार्टीज के पास 10 से 15 सीट देखने को मिल रही है। पूरे एनालिसिस को देखें और एक कंक्लूजन निकाले तो दोस्तों अब साफ है कि बंगाल में अब कोई तीसरा विकल्प नहीं है, सीधा मुकाबला है ममता बनर्जी वर्सेस बीजेपी। आप किसे जीतता देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही दमदार एनालिसिस के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।